सुप्रीम कोर्ट से बहुत दिलचस्प खबर आ रही है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि देशद्रोह के कानून यानी कि सेडिशन लॉ आईपीसी की धारा सेक्शन 124A पर मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया था। जी हां, इसी देशद्रोह, इसी सेडिशन के मुद्दे पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी। अब इस मुद्दे पर उन्होंने यू टर्न लिया था और सुप्रीम कोर्ट से 2 ही दिन पहले कहा था कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम मोदी सरकार को यानी केंद्र सरकार को वक्त देने के लिए तैयार हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जिन लोगों पर 124A आईपीसी के सेक्शन 124A के अंतर्गत यानी कि सेडिशन के कानून के अंतर्गत जो मामले चल रहे हैं या जिन लोगों पर आने वाले दिनों में दर्ज किए जाएंगे, उनके बारे में मोदी सरकार का क्या कहना है। क्या उन पर यह कानून ना लागू किया जाए जब तक मोदी सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। मामला बहुत दिलचस्प है मगर एक पेंच भी है। खबर बहुत बड़ी है मगर हर बार की तरह पालतू गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर कटघरे में नहीं रख रहा है। खबर यह है कि देशद्रोह के कानून यानी कि सेडिशन लॉ, राजद्रोह के कानून को लेकर मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि हम सेडिशन लॉ पर यानी कि आईपीसी के सेक्शन 124A में जिसमें प्रावधान है सेडिशन का, उस पर हम पुनर्विचार करेंगे। आपके स्क्रीन पर यह देश के लॉ मिनिस्टर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में नागरिक अधिकारों के लिए बेहद नरमी है, इसलिए इस पर पुनर्विचार हो रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की निगाह से प्रधानमंत्री ने जो ये ऐलान किया है या उनकी सरकार ने जो ऐलान किया है ना, ये पाकिस्तानियों का साथ देने जैसा है, ये देशद्रोहियों का साथ देने जैसा है, ये अर्बन नक्सलियों का साथ देने जैसा है। अब आप कहेंगे, अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, देश का जो सेडिशन लॉ है यानी कि राजद्रोह या सरल भाषा में देशद्रोह को लेकर जो कानून है वो हमारी आईपीसी में 1898 से है। यानी कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, यह कानून इतना पुराना है और यह आज भी वजूद में है, जिसे कहते हैं सेक्शन 124A। कायदे से इसे बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हमारा पड़ोसी है सिंगापुर। सिंगापुर में भी यही कानून था, यहां पर भी अंग्रेजों का राज था, मगर उन्होंने बहुत पहले ही इस सेडिशन लॉ को हटा दिया। यही नहीं, ब्रिटेन ने भी जिसका कानून अपने तमाम जितने भी उसके उपनिवेश थे, तमाम जितने भी उसकी कॉलोनीज थी, जहां पर एक कानून था, खुद ब्रिटेन ने इस कानून को हटा दिया। आज मैं सीधा सवाल मोदी सरकार से कर रहा हूं, और न सिर्फ मोदी सरकार से बल्कि उनके पालतू मीडिया से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री की निगाह से यह देशद्रोह से कम नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 2019 का चुनाव, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह लिखा होता है कि हम सेडिशन के लॉ पर फिर से विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि कांग्रेस देशद्रोहियों का साथ क्यों दे रही है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो सुना आपने। और आज प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल मीडिया के उन गुल्लुओं, कालुओं और पापा की उन परियों से, अगर यही बात राहुल गांधी ने कही होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर डिबेट्स हो रहे होते।
मगर प्रधानमंत्री ने बाकायदा यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कही है कि हम सेडिशन के लॉ पर पुनर्विचार कर रहे हैं, उसे हटा सकते हैं या उसका एक नया चेहरा सामने उभर कर आ सकता है। प्रधानमंत्री ने जब यही बात कांग्रेस ने कही थी तो प्रधानमंत्री ने उन्हें देशद्रोही बताया था। बात यहां नहीं रुकी थी, प्रधानमंत्री ने यह तक कहा था कि कांग्रेस जो है पाकिस्तानियों और अर्बन नक्सलियों के साथ है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। अब तो कांग्रेस ने खुलकर घोषणा की है कि अगर कोई अर्बन नक्सली देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, अब जबकि मोदी सरकार देशद्रोह, राजद्रोह या सेडिशन के लॉ पर पुनर्विचार करने जा रही है, तो क्या मोदी सरकार भी पाकिस्तानियों, अर्बन नक्सलियों और देशद्रोहियों के साथ हो गई है? दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं ऐसा हुआ क्यों है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में देश के नागरिकों के लिए नरमी जाग गई है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, सेडिशन के इस कानून का इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। और सिर्फ मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार ने तो शायद पिछले 8 सालों में जितनी बार इसका इस्तेमाल किया है ना, इन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मगर हां, कांग्रेस के दौरान भी जब गृह मंत्री ये शख्स चिदंबरम हुआ करते थे, तब भी इसका बेजा इस्तेमाल होता था। मगर मोदी सरकार ने बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। फिर आप सवाल मुझसे ये पूछेंगे कि आखिर क्यों मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं? तो इसका जवाब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सेडिशन का ये जो कानून है आईपीसी के तहत सेक्शन 124A, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने लग गई सुओ मोटो। वो इस कानून के बेजा इस्तेमाल से बेहद नाराज थी। मोदी सरकार को यह डर लग गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में आकर पूरा विचार करके इस कानून को ही हटवा दिया, तब क्या होगा। यानी कि अपने विरोधियों को टारगेट करने का जो हथियार उनके हाथ में है, वो हाथ से चला जाएगा। इसलिए यहां पर मोदी सरकार ने तुरुप का एक पत्ता फेंका है। और वो तुरुप का पत्ता क्या है? उन्होंने अदालत से कहा है कि आप इस मामले में दखल ना दें, हम खुद इसमें परिवर्तन लाने वाले हैं। यानी कि मामले को नंबर 1 टाल दिया गया। अब ये मामला लंबा खिंचेगा क्योंकि सरकार अब इस पर विचार करेगी। नंबर 2, इसमें अगर कोई परिवर्तन लाए जाते हैं तो ऐसे परिवर्तन होंगे जिसमें सरकार की ताकत बदस्तूर उसके हाथों में बनी रहेगी, लोगों को परेशान करने के लिए। क्योंकि देखिए, सेडिशन लॉ की दिक्कत क्या है? सेडिशन लॉ की दिक्कत यह है कि इसके जरिए पत्रकारों को, सरकार के आलोचकों को, माइनॉरिटीज को लगातार टारगेट किया जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। गुजरात के अंदर एक पत्रकार हैं, शायद उनका नाम उपेन पटेल है। उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में सिर्फ इतना लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के कामकाज से नाराज होकर केंद्र सरकार उनको बदलने वाली है। बस उन्होंने इतना लिखा। इस मुद्दे पर उन पर सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह का कानून लगा दिया गया। और इसकी ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां सेडिशन के लॉ का बेजा इस्तेमाल होता है। सरकार अपने आलोचकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती है, उन्हें डराने के लिए। मगर हां, जो लोग सच के साथ हैं उन्हें इन चीजों से डरने की कतई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बेबाकी से आपके सामने बात रखता हूं, सेडिशन को लेकर जो खेल मोदी सरकार खेल रही है, उसे मैंने आपके सामने उसका पर्दाफाश किया। एक बार फिर मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं, एक बार फिर उस पत्रकार से पूछना चाहता हूं जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया। एक बार फिर मैं उस पत्रकार से पूछना चाहता हूं जिसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में पागलपन में इस तरह से कहा था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। क्या तुम्हें प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप सेडिशन के लॉ पर पुनर्विचार की बात क्यों कर रहे हैं? यही बात कांग्रेस ने भी तो कही थी ना। तो दोहरे मापदंड क्यों? वो कौन सा गाना है कि मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, क्यों? खैर, जो भी है दोस्तों, सेडिशन को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। मगर मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील, और यही अपील आज एक अखबार ने भी की है, कि सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं रुकना चाहिए।
सेडिशन के इस कानून के जरिए जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को तल्ख तेवर अपनाते हुए इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल बेकसूरों के खिलाफ ना हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।